किसी के पिछवाड़े में दम है इंडियन आर्मी से लड़ने का? जाट राइफल्स, राजपूताना राइफल्स, आसाम राइफल्स, जम्मू कश्मीर राइफल्स, लाइट इन्फेंट्री, जब ये इलाज करने पे आएंगे ना तो जगह दुनिया में छुपने की नहीं मिलेगी कहीं। सिख रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट, गढ़वाल रेजिमेंट, कुमाऊं रेजिमेंट, ये बात है सर। आपने इस चीज को लेकर एक से एक दिलेर है इंडियन आर्मी में पड़े हुए और हाईली। अब AK 47 ही सुना था हमने, AK 203 बन रही है, वो भी इसी यूपी में, यही आपके दिल्ली के पास में फैक्ट्री बन रही है योगी जी के राज, वो इंडियन आर्मी इस्तेमाल करेगी। अब किसी के माई के किसी की माँ ने लाल पैदा किया है क्या जो इंडियन आर्मी से मुकाबला ले लेगा? कोई लोहा ले लेगा? वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, कोई भी हो, उसको लग रहा होगा मैं इंडिया के खिलाफ गतिविधि करूंगा और इंडिया से भाग जाऊंगा। हमारा अजीत डोभाल और शंकर जी तुम्हें खोद के निकाल लेंगे, 7वें जमीन आसमान पाताल से भी नीचे से छुप के बैठा होगा, वहां से भी खोद के निकाल लेंगे तेरे को, और ऐसा लटकाएंगे जो पता भी नहीं चलेगा कितने वर्षों तक कहां गायब होगा। तो कौन था? योगी जी ने विकास दुबे को मरवाया, ब्राह्मण था ना, वो मुसलमान तो नहीं था। आपके माध्यम से मैं मुसलमान भाई बहनों से पूछना चाहता हूँ, उसको ठुकवाया ना? तो जो गुंडई करेगा, जो देश के खिलाफ गतिविधियां करेगा, वो हिंदू हो, सिख हो, मुसलमान हो, उसको मिट्टी का तेल डाल के आग लगा देनी चाहिए, वो किसी भी धर्म का हो। देश सर्वोपरि है, देश से ऊपर कुछ नहीं है। आपके माध्यम से मैं पहले भी आपके चैनल पे कह चुका हूं, फिर कहता हूं कि जो देश के खिलाफ हथियार उठाएगा वो हिंदुस्तान में क्या, वो दुनिया के किसी कोने में होगा, उसको भारतीय सेना ढूंढ के निकाल लेगी। यह मोदी जी का देश है, वो दुनिया के किसी कोने में छुप जाए उसको हम खदेड़ के वहां से ढूंढ के निकालेंगे और कुत्ते की मौत मारेंगे। वो उसको भारतीय सेना से टकराना पड़ेगा, और किसी माइकल लाल में हिम्मत नहीं है कि आज की डेट में वो भारतीय सेना से टक्कर ले सके कोई। सर आपका नाम क्या हुआ? समर्थ नाम है। समर्थ नाम है। अभी जैसे अभी मुसलमानों को तो ईद पे सौगात दी जा रही है, तो उस चीज को लेकर के आप क्या सोचते हैं कि इस बार जो हिंदू मुसलमान वोट एक करने की कोशिश है? देखिए ऐसा कुछ नहीं है, मोदी जी वोटों के लिए नहीं करते ये सब। मोदी जी देखिए, अगर उनको ऐसा करना होता तो जब वो आ रहे होते इलेक्शन, जब पहली बार 2014 में लड़ रहे थे, तभी ऐसा करते। देखिए मोदी जी का दिल बहुत विशाल है, यही साबित करता है कि वो मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, ना योगी जी उनके खिलाफ है। लेकिन देश के खिलाफ जो गतिविधि करेगा, वो हिंदू हो, मुसलमान, सिख हो, उसका इलाज वैसे ही होगा जैसे मोदी जी योगी जी कहते हैं। अभी देखिए कितनी बड़ी सौगात मोदी जी ने इनको दी है, तो इसी से पता चलता है मोदी जी सबके प्रधानमंत्री हैं, आपके मेरे सबके, वो चहीते प्रधानमंत्री हैं। वो देश के लिए कार्य करते हैं, उनके लिए कोई धर्म बड़ा नहीं है, उनके लिए देश सर्वोपरि है, वो देश के लिए बड़ा कार्य करते हैं। मेरे भी मुसलमान बहुत सारे दोस्त हैं, सब मुसलमान मिलकर मोदी जी के हाथ मजबूत करना चाहते हैं। बिना मुसलमानों के या बिना किसी और जाति के प्रधानमंत्री नहीं रह सकते मोदी जी इतने सालों तक। वो इसीलिए हमारे मुसलमान भाई बहन भी चाहते हैं मोदी जी आगे भी प्रधानमंत्री बने रहे, उनके बाद योगी जी प्रधानमंत्री बने। हमारा मुसलमान भाई बहनों का भी आशीर्वाद है उनके ऊपर, तो इसीलिए देखिए उन्होंने अभी उनको सौगात दे दी है और आगे बहुत कुछ देने वाले हैं। जो अब्दुल कलाम बनेगा, जो अब्दुल हमीद बनेगा, उसके लिए हमारे दिल खुले हैं और वो मोदी जी उनके लिए कार्य ऐसे करते रहेंगे आगे। लेकिन सर एक दूसरी जगह अगर देखी जाए तो ये बोला जाता है कि बुलडोजर भी जो है बीजेपी सरकार चला रही है। अभी अखिलेश यादव जी का बयान है, वो साफ तौर पे ये कहते हैं कि जो है ये सिर्फ एक नाटक है वोट बैंक के लिए और बुलडोजर चला दिया जाता है। मुझे आप एक बात बताइए पत्रकार महोदय, आपके शरीर में अगर कोई बीमारी फैल जाए तो आप क्या बोलेंगे? नहीं 7, 8, 10 साल वो बीमारी रहने दो मेरे शरीर में, कोई बात नहीं, धीरे धीरे इसको ठीक करूंगा, या एकदम से निकालोगे उस बीमारी को? जब आपके घर में कूड़ा होता है तो आप उसको कूड़े को कई वर्षों तक इकट्ठा करके रखते हैं या फटाफट निकालते हैं? वैसे ही हिंदू हो, मुसलमान हो, जो देश के खिलाफ बम फोड़ेगा, गतिविधियां करेगा। विकास दुबे कौन था? योगी जी ने विकास दुबे को मरवाया, ब्राह्मण था ना, वो मुसलमान तो नहीं था। आपके माध्यम से मैं मुसलमान भाई बहनों से पूछना चाहता हूँ, उसको ठुकवाया ना? तो जो गुंडई करेगा, जो देश के खिलाफ गतिविधियां करेगा, वो हिंदू हो, सिख हो, मुसलमान हो, उसको मिट्टी का तेल डाल के आग लगा देनी चाहिए, वो किसी भी धर्म का हो। देश सर्वोपरि है, देश से ऊपर कुछ नहीं है। आपके माध्यम से मैं पहले भी आपके चैनल पे कह चुका हूं, फिर कहता हूं कि जो देश के खिलाफ हथियार उठाएगा, वो हिंदुस्तान में क्या, वो दुनिया के किसी कोने में होगा, उसको भारतीय सेना ढूंढ के निकाल लेगी। यह मोदी जी का देश है, वो दुनिया के किसी कोने में छुप जाए उसको हम खदेड़ के वहां से ढूंढ के निकालेंगे और कुत्ते की मौत मारेंगे। वो उसको भारतीय सेना से टकराना पड़ेगा, और किसी माइकल लाल में हिम्मत नहीं है कि आज की डेट में वो भारतीय सेना से टक्कर ले सके कोई। जी ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा आपसे, अगर अभी जैसे मीट की शॉप की दुकान को लेकर बोला जा रहा है कि नवरात्रों में बंद रखा जाए, तो उस चीज को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए मुझे आप एक बात बताइए, नवरात्रे 9 दिन के लिए आ रहे हैं, कौन सी आफत है कि मीट की दुकानें बंद हो जाएंगी? तो क्या आफत आ जाएगी? क्या धरती फूट जाएगी, भूचाल आ जाएगा, अर्थक्वेक आ जाएगा? देखिए जब हम मुसलमानों के जज्बातों का सम्मान करते हैं, उनका 30 दिन का होता है ये अभी क्या कहते हैं इसको, रोजे वगैरह, तो जब हम उसका सम्मान, रमजान जो हम उसका सम्मान, तो 9 दिन के लिए क्या वो हमारा कोई और जाति हमारा सम्मान नहीं कर सकती? जब
भाईचारा है, गंगा जमुना तहजीब है, तो ये दोनों तरफ से आनी चाहिए। सिर्फ एक ही सनातनी ने थोड़ी ठेका ले रखा है। मैं आपसे फिर कहता हूँ, मुसलमान भाई बहन इसको समझते हैं। ये कुछ ऐसे मुल्ला मौलवी हैं जो अपने राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए हमारे मुसलमान भाई बहनों को भड़काते हैं और इनको कहते हैं इनके नवरात्र है, मचाओ हल्ला। अब इनके कह रहे हैं कि मीट की दुकानें बंद होनी चाहिए, तो क्या सनातनी मीट खाएंगे नवरात्रे में? कोई सनातनी आप खाते हो क्या? तो सबको सम्मान करना चाहिए। 80% से ज्यादा यहाँ पे हिंदू रहते हैं भारत में, तो उनका सम्मान होना चाहिए। आप कब तक हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाते रहेंगे? आप क्या चाहते हैं कि दंगे हो देश में, देश बढ़ के? ये मुसलमान भाई बहनों का भी देश है, वो क्या चाहते हैं कि देश में आग लगे, आगजनी हो, मरे लोग? वो भी ऐसा नहीं चाहते हो? बहुत बढ़िया, यही चीज है। अगर जैसे ओबीसी की बात करें, इन सब चीजों को लेकर के बात करें, तो वो तो साफ तौर पे ये कहते हैं कि अभी जैसे वक्फ बोर्ड को लेकर के इन सब चीजों को अगर सवाल पूछा जाता है तो वो तो साफ कहते हैं कि अगर अब जो है मुसलमान घर से बाहर नहीं निकलेंगे तो कब निकलेंगे, क्योंकि संशोधन तो होने वाला है। मुझे आप एक बात बताइए, अगर मान लीजिए किसी एरिया में, भी ये दिल्ली है, चांदनी चौक, यहाँ आर्मी अभी बोलती है कि हम रेड फ्लैग लेके कॉर्डन ऑफ कर रहे हैं, अभी हमें यहाँ पे कुछ आतंकवादी मिल गए हैं, आतंकवादी छुपे हुए हैं, तो हम एक हफ्ते के लिए इसको बंद करें, तो किसी की हिम्मत है उसका वो करे प्रत्याहार करने का? सेना का सम्मान करेंगे ना सब। तो एक हर चीज का एक तरीका होता है, एक लिमिट होती है हर चीज की। अगर नवरात्रे है, माता रानी की पूजा है, उन 9 दिन, उसमें मैं कहता हूँ हमारे मुसलमान भाई बहन भी बढ़ के हिस्सा लें। वो क्या सिर्फ माता रानी, क्या सिर्फ हिंदुओं की है क्या? वो सबकी माँ है, तो मुसलमानों को भी उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए और खाना पीना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए, नाचना गाना चाहिए। जब हम उनकी ईद में खुशी मनाते हैं तो उनको भी हमारे त्योहारों में खुशियां मनानी चाहिए। इसमें क्या बुरी बात है? पूरे मुल्ला मुल्लिन को भड़काते हैं, मुसलमान, इस्लाम इतना कमजोर है क्या कि अगर आपने नवरात्रि में डांडिया खेल लिया तो इस्लाम खत्म? इतना कमजोर है इस्लाम? देखिए, ये मुल्ला मौलवी हमारे मुसलमान भाई बहनों को भड़काते हैं ये आप। लेकिन आजकल के जो इस्लाम में मुसलमानों में बच्चे हैं वो बड़े समझदार हैं, वो उनके पास मीडिया है, उनके पास मोबाइल फोन है, वो अल्लाह का इस्लाम मानते हैं, वो मुल्ला का इस्लाम नहीं मानते। वो जानते हैं कि भाईचारे में ही आगे बढ़ने में ही भलाई है, और मोदी जी के और योगी जी के हम हाथ मजबूत करें देश को विश्व गुरु बनाने के लिए। मैं आपके माध्यम से एक चीज बताना चाहता हूं, आप देश की जनता को और दिल्ली की जनता को, मुझे रातों को नींद नहीं आती है, मेरे दिल में एक बड़ी ठेस है। मरने से पहले मैं भारत को विश्व गुरु बनता हुआ देखना चाहता हूं, और मुझे लगता है सिर्फ ये मेरे ही दिल में नहीं, आपके, मेरे यहाँ जितने मेरे भाई खड़े सबके दिल में यही होगा। क्यों नहीं है मेरा भारत विश्व गुरु? सबसे बड़ा डेमोक्रेसी है दुनिया का, मेरा भारत क्यों नहीं है विश्व गुरु? अमेरिका क्यों विश्व गुरु है? क्यों ना मेरा भारत विश्व गुरु बने? इसमें कुछ गलती है? आप मेरे पे हंसना चाहते हैं, हंसिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं। भारत विश्व गुरु बनना चाहिए, और बिना मुसलमानों के, बिना सिखों के, बिना क्रिश्चियनों के हम विश्व गुरु इसको नहीं बना सकते। मैं विनम्र प्रार्थना करता हूं अपने मुसलमान भाई बहनों से, धर्म से ऊपर उठिए, देश सर्वोपरि है, देश से बड़ा कुछ नहीं होता। मोदी जी के हाथ मजबूत करिए, वो विश्व गुरु बनाने में लगे हैं देश को। आप इन मोहल्ला मौलवियों की बकवास मत सुनिए, आप अल्लाह का इस्लाम, मोहम्मद साहब का पीस भी अपॉन हिम, उनकी बात सुनिए आप, और मोदी जी, योगी जी के हाथ मजबूत करें। हमारे योगी जी, कोई, मैं एज ए सनातनी आपको बता रहा हूं, ना योगी जी आपके खिलाफ है, ना मोदी जी आपके खिलाफ है। मैं आपको इस चीज की गारंटी दे रहा हूं। आप मुझे बताइए, 15 साल हो गए मोदी जी को राजा बने हुए इस देश के, कितने मुसलमानों को देश से निकाला? कितने मुसलमानों पे जुल्म हुआ? अब आप आतंकवादी घटनाएं करेंगे, आप अपने घरों से, आम आदमी पार्टी का ही पार्षद था ना, फिर केजरीवाल कहता है, गिरगिट कहता है कि मेरे को आतंकवादी मत बोलो। मुझे आतंकवादी क्यों बोलते हो? तेरा पार्षद गोलियां चलाता है, बम चलाता है, घर से दंगे करवाता है, लोगों को मरवाता है, तो तुझे हम आतंकवादी ना बोले? तू पंजाब में जीत जाता है कनाडा अमेरिका के डॉलरों से, और तू खालिस्तानियों के पैसों से, फिर तू हरामजादे कहता है कि मेरे को आतंकवादी मत बोलो। देखिए, मैं फिर कहता हूं आपको, कांग्रेस तो खत्म हो गई, उनका तो पाप का गड़ा फूट गया। जो उन्होंने झुंझुना पकड़ा दिया था मेरे मुसलमान भाई बहनों को, हम तुम्हारी पार्टी, हम मुसलमानों की पार्टी। मुझे आप बताइए, 70 साल में मुसलमान भाई बहनों के लिए क्या किया कांग्रेस ने? मेरे मुसलमानों भाई बहनों के बच्चे गरीब क्यों हैं, अनपढ़ क्यों हैं? ये मेरे मुसलमान भाई बहनों को समझना चाहिए। मेरी तो समझ में आ गया, मेरी खोपड़ी में घुस गया, आप भी समझ लीजिए, मेरे बहुत सारे मुसलमान दोस्त हैं, वो समझ गए इस बात को। मैं आपसे मुसलमान भाई बहनों, आपका भाई विनम्र प्रार्थना कर रहा, हाथ जोड़ के, आपको कोई भी आगे लेके नहीं जा सकता मोदी जी और योगी जी के सिवा। आप उनके हाथ मजबूत कीजिए, आप अब्दुल हमीद बनिए, आप अब्दुल कलाम बनिए, जिनको भारत रत्न मिला है, वो भी तो मुसलमान था। पाकिस्तान में कितने हिंदू राष्ट्रपति बन गए? हमारे तीनों सुपरस्टार तो हमारे बॉलीवुड में मुसलमान है। हमारा जो शिक्षा का मंत्री था वो भी मुसलमान था। हमने मुसलमानों को भारत में क्या नहीं दिया? फिर भी आप लोग कहते हैं कि हम जुल्म करते हैं यहाँ पर। यही तो बात है सर, देने के बाद भी अब वो ये कहते हैं कि हमको आज तक 70 सालों में हमें मिला ही क्या है? यही चीज तो मैं वही तो आपको कह रहा हूँ, इसके पीछे कांग्रेस का देन है।
ये कांग्रेस इनको बेवकूफ बनाती थी, हम तुम्हारी पार्टी और कुछ नहीं दिया इनको। आप ये मोदी जी को मौका दें, मोदी जी ने देखिए लेकिन सर 15 सड़कें बन रही है रोज 40 किलोमीटर की, नितिन गडकरी जी बना रहे, तो क्या उसपे क्या आप और मैं हिंदू ही चल रहे हैं क्या? उसपे क्या उसमें मुसलमान नहीं चल रहा, सरदार नहीं चल रहा, क्रिश्चियन नहीं चल रहा? तो ये बेकार की, देखिए मैं आपसे फिर कहता हूँ, मेरे मुसलमान भाई बहन भी इस चीज को अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। अब देश में प्रेम बढ़ेगा, आगे जाएंगे हम। कांग्रेस ने जितना बेड़ा कर करना था देश का कर दिया, वही अपने पाप को भुगत रहे हैं। मैं तो इसमें बड़े अच्छे तरीके से मैं सुनी सुनाई बातों पे विश्वास नहीं करता। इंसान जो करता है ना, उसको आगे पीछे अपने कर्मों का फल यही भुगतना पड़ता है। जन्नत और ये स्वर्ग नरक तो बाद की बात है, इसी पर मैंने अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। अभी किसी मुसलमान को यहाँ काटेंगे ना और मुझे काटेंगे तो एक जैसा ही खून निकलेगा, एक जैसा शरीर निकलेगा, इतनी हड्डियां उसके शरीर में भी मिलेंगी इतनी। तो मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि अगर हम अलग अलग हैं इन मुल्ला मौलवियों के अनुसार, तो मुसलमान भाई बहनों आपके शरीर में भी उतनी हड्डियां क्यों है जितनी मेरे में? ये बात सही है। मेरे शरीर का खून भी लाल क्यों है, आपका क्यों नहीं, आपका हरा क्यों नहीं है? ये चीज है। मेरे मुसलमान भाई बहन भी बहुत तरीके से, ये मेरे दिमाग में घंटियां नहीं बज रही हैं, मेरे से ज्यादा उनके दिमाग में बज रही हैं। अभी कुछ है, देखिए ये हरामजादे ओसामा बिन लादेन जैसे हरामी और मुल्ला उमर जैसे हरामी खुद तो अय्याशियां करते हैं, बड़े बड़े महलों में बड़े बड़े अपने बच्चों को अमेरिका कनाडा में पढ़ाते हैं, सेफ रखते हैं। आज भी ओसामा बिन लादेन के बच्चे अमेरिका में मजे से जी रहे हैं, करोड़ों रुपए उनके पास। लेकिन गरीब मुसलमान बच्चे को क्या कहते हैं? AK-47 उठा और इंडियन आर्मी से लड़।